बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पेश करूंगी रमज़ान सीरीज़ का। इंशाअल्लाह हम रमज़ान में रोज़ एक नई बात सीखेंगे। रोज़ाना मैं आपको नए नए टास्क दिया करूंगी और हमारा रमज़ान ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप और मैं हम मिलकर सीखेंगे और आगे सिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे पता है आपको कि चाँद नज़र आने वाला है और रमज़ान शुरू होने वाला है। माशाल्लाह से सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि आपने चाँद देखने की दुआ एक कागज़ पर लिखनी है और उस पर चाँद भी बनाना है प्यारा सा। और दूसरे नंबर पर आपने रोज़ा अफ्तार करने की दुआ लिखनी है। आप उसमें अफ्तारी की मज़े मज़े की चीज़ें भी ड्राइंग कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी होगी कि आपने एक पेज पर लिखनी है लैलतुल कदर की दुआ। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो टास्क आपने जब कंप्लीट कर लेना है तो आपने ये मुझे पेज पर जो लिखे होंगे वो चेक भी करवाना है। और जैसे कि चाँद नज़र आने वाला है तो आपने इस चाँद जो कागज़ पर लिखा होगा आपने उससे इस चाँद को देखने की दुआ भी पढ़नी है। और जब फर्स्ट रोज़ा होगा और हम इफ्तारी करेंगे तो आपने फिर ये दुआ पढ़नी होगी। जो बहुत से छोटे बच्चे हैं जो नहीं रोज़ा रखते लेकिन वो फिर भी रोज़ाना इस दुआ को पढ़ा करेंगे ताकि उनको अच्छी तरह से याद हो जाए। और रही लैलतुल कदर रात की रात, तो आप सोचोगे कि वो कौन सी रात होती है। जी, लैलतुल कदर आखिरी 10 रातों में ताक रात होती है और उनमें से 5 जो हैं गोल्डन नाइट्स होती हैं। उसमें क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि हमने क्या काम करना है, इन दुआओं को मुकम्मल करना है और दुआओं मुकम्मल करने के बाद हमने तौबा करनी है, अपने पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। तो जैसे बच्चों, एक बच्चा है और उसके कंधे पर अगर बैग है और अगर दूसरा बच्चा है उसके कंधे पर बैग नहीं है और अगर दोनों में रेस लगवाई जाए तो कौन सा बच्चा पहले जीतेगा? जी हाँ, जिसके कंधे पर बैग नहीं होगा। और जिसके कंधे पर बैग होगा वो नहीं जीत पाएगा क्योंकि उसके कंधों पर बैग का बोझ होगा और वो आगे भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरह जिस पर गुनाहों का बोझ होगा वो पीछे रह जाएगा और जो जिन पर गुनाहों का बोझ नहीं होगा तो वो तरावी में भी आगे अपने बाबा के साथ भाग भाग के और मामा के साथ भी अफ्तारी में हेल्प करवाएगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और इस रेस में जीत जाएं कि फिर कौन सा बच्चा होगा जो सबसे ज़्यादा जीत पाएगा, सबसे ज़्यादा मामा की हेल्प करेगा और तरावी में बढ़ेगा और सारे के सारे अच्छे काम करेगा। तो जी प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले अल्लाह ताला से कहना है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दें, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दें, आमीन। अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। और फिर आपने एक और काम भी करना है, आपने एक चेक लिस्ट बनानी है और जैसे एक पेज ले लें और उसके ऊपर 30 लाइन्स लगा लें। जब 30 लाइन्स लगाएंगे या फिर आप बॉक्स बना लें 30 और हर बॉक्स में एक काम लिख लें जो आपने इस पूरे महीने में करने हैं। जैसे कि आपने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, कुरान पढ़ा या फिर सदका दिया या अम्मी की मदद की, कोई अच्छी बात सीखी और बुरी बात से मना हुए, कार्टून देखे नहीं देखे और अल्लाह का जिक्र किया। आपने ये सारी चेक लिस्ट बनानी है और फिर ख़ुद को देखना है कि आपने तमाम के तमाम काम ठीक किए हैं या नहीं। और आपने इस तरह फिर ख़ुद को स्टार्स भी देने हैं और सारे काम चेक करने हैं, अफ्तारी की दुआ पढ़नी है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। और जो बच्चे रोज़ा नहीं रखते तो वो भी इफ्तारी की दुआ पढ़ें। और जिनको नहीं आती, छोटे बच्चे हैं, तो वो फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला का ज़िक्र क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कि वो बच्चे अल्लाह का नाम लें।
سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں اور اللہ اکبر، اور اپنے بابا کے ساتھ تراویح پڑھنے جائیں۔ تراویح نہیں بھی پڑھنی آتی تو آپ وہاں مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں جا کر آرام سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ مسجد میں بیٹھ کر بہت مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اللہ کا نام لینے میں۔ چھوٹے بچوں کو پہلا کلمہ آتا ہے اور وہ شرارتیں نہ کریں، مسجد میں جا کر آرام سے بیٹھیں، بابا کو عبادت کرنے دیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور بابا بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کی تسبیح پڑھ لینی ہے، اپنے زبان پر ان کو جاری رکھنا ہے۔ اور پھر پیارے بچے، جن کو قرآن پاک آتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ضرور کریں، اور انشاءاللہ اس رمضان میں آپ کی تلاوت کرنے کی اگر عادت بن جائے گی تو وہ ساری زندگی آپ کی عادت ختم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، نماز پڑھ کے اور قرآن پاک پڑھ کے۔ انشاءاللہ اب روزانہ ایک نئے ٹاسک کے ساتھ ملوں گی۔ اب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔